This side. Shahid, this side. Aruna from Bollywood Society. Hi Aruna, how are you? I am good. How are you? So Shahid, my question is for you. कि आपने कई एक्ट्रेसेस के साथ फिल्मों में काम किया है, डांस सीक्वेंसेस किया है, डांस म्यूजिक किया है, तो ऐसी कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जिसके साथ आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी महसूस नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ डांसिंग? ये बैठी हैं मेरे साथ पूजा हेगड़े, इनके साथ बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई मुझे डांस करके, बहुत मज़ा आया। हमने कट के बाद ये वाला स्टेप भी किया। इसे दावत पूजा yeah. So she loves dancing and so do I. So we had a lot of fun on the sets of Bhasad Machan. Okay, thank you. Thank you, Aruna. All right. हम तो यहाँ पे सबको खुश करने आए हैं बेटा, उसके आगे अब we try our best to make everybody happy. Yeah. But the film should be for the audience. Thank you so much, Rahul. शाहिद, मेरा सवाल आप फिल्म में देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है काफी जो है मतलब कि फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि मुंबई पुलिस काफी काम कर रही है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है इतना काम कर नहीं रही है। और रिसेंटली जो है सैफ अली खान के ऊपर अटैक जो हुआ है उसके ऊपर एक रिएक्शन दिखाना है। Pulse आ जाएगी, pulse. Okay, Amar, I believe you were asking everyone who's seen the teaser, या फिर चाहे वो गाना भी. Usually we see a song and we know you're a brilliant dancer. लेकिन how do you get that intensity? Talk to us about that. क्या preparation चल रही थी? What was going on यहाँ पे? Actually, as an actor आप हमेशा वेट करते हो कि आपको कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कैसे मौका मिलेगा। ऐसा आसान नहीं होता है। मैं तो जाके कुछ भी नहीं कर सकता। जो फिल्म की कहानी है, जो कैरेक्टर है, जो वर्ल्ड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं वो ही कर सकता हूँ। और उससे ज़्यादा करूँगा तो ख़राब कर दूँगा, होपफुली उससे कम तो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है मेरा नेचर। लेकिन इस फिल्म ने मुझे फिर से बहुत वक्त बाद ऐसा मौका दिया कि एज एन एक्टर मैं अपने आप को पुश कर पाऊँ। लेकिन there is also a lot of presence and aura of this character. So there is also an overwhelming personality जो देवा की है, which gives him that charisma and that star quality. So it needed to be a combination of both those elements. And आप फिल्म देखो यार, मतलब बोलने का क्या फायदा है। हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, आप लोग देखो, tell us what you feel. We've given it everything we have. But I have to say he's done it outstandingly well. When I watched the trailer, I called him and I spoke to him and I was like, how have you done it? Like, I can literally count the veins on your forehead and your face. Like, how? And even the first half, where he's like giving his lines I thought it was dubbed and he's like, no, that's on the scene. But it was so eerie and like I think you're definitely gonna see a new Shahid because I feel like you've seen him do the other characters that he's done in his other films, but this is so restrained and intense and it's just amazing. It's because Pooja, I am Mafia. Okay. See, I have a lot of questions, but before रियल लाइफ में तो मेरे अंदर देवा आ गया। अगर आ गया तो बेटा 1 साल आया हुआ ही था। भसड़ मचा में तो खुद आया हुआ। ऐसे क्रिमिनल्स का आप क्या करेंगे जो आए दिन एक्टर्स पर अटैक करते हैं? पहले इसको मारो। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत कंसर्न है। आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता। बिकॉज वी होप दैट सैफ्स हेल्थ इज़ बेटर एंड वी होप दैट ही इज़ फीलिंग बेटर। और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, ऐसा होता नहीं है वहाँ पे। बहुत ही मुंबई सेफ शहर है। यहाँ पे आप प्राउडली कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे भी अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई लेडीज़ हो, वो अगर रोड पर जाएँ तो बहुत सेफ रहता है। तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है एंड वी आर होपिंग दैट उनकी हेल्थ जल्दी रिकवर करे। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर हिम ऑल द टाइम। Thank you so much, ladies and gentlemen. Give it up for this team one more time. It's time for Converted that to me. I have 2 questions, one for Shahid and one for Siddharth. Shahid, when we spoke last time, you said that the vibe on the sets does not importantly decide how will the performance shape up. Like for a movie like Heather, it will be semi-serious. For a movie like Teri Baaton Mein, the vibe will be light. What was the vibe on the sets of Deva? And my question for Siddharth. You said that the film, the idea of the film came years ago, and I wanted to ask you, what was the vibe, what was the brief which Roshan sir gave to you, and what did you tell him
because it says Bollywood debut, Hindi film debut? Well, I think, you know, it was about the story really. There was no brief other than him sort of, you know, like narrating the story of the film. And it blew us all away. It blew me away, it blew our team away, Malvika, Insia, you know, all our whole team from Roy Kapoor Films. Loved it and decided that we had to make it. And that's really where the journey began. So he didn't really have to give me much more of a brief than just saying what the story was. All right, the next one is from. दो क्वेश्चन एक Sorry. Live on the set was hard, bro. Hard. All right, the next. My hand is moving. Yeah. Hi. No problem. Hi. Firstly, you know, my actually question is for both of you and you and Shahid as well, because there was a glimpse, obviously, towards the end of the trailer, which is, you know, visible. The kind of, you know, there will be a bond that the both of you share, and I think Shahid is known for, you know, his romance moments over the years, you know, in his films and shows. So I want to know that, you know, the kind of experience in that context, that, you know, whatever is the dynamic that you'll have in the film, but how does it translate off screen as well, and how has it been for the both of you? I think my whole मेरा पूरा जो खाना था सेट का was sponsored by Shahid. Shahid has fed me around I think 10-15 दिन. He has got food for me. Yeah, सबको नहीं मिला. So Shahid used to get me a whole dabba, like a whole buffet. हाँ, मेरे घर पे cook नहीं था उस दिन 10 दिन के लिए. So Shahid was kind enough to get food for me, which was lovely. And मुझे नहीं पता था मेरे contract में वो भी add हो गया. So nicely done. But I think romance on screen was fantastic because we got along very, very well off screen. I met Shahid I think before we shot. 10 days before I think Diwali पे कहीं पर and I told Shahid कि did you know that time I was doing the film? Shahid knew. But that's the time I told him that I've grown up, you know, copying his dance steps, and I joined Shamak because Shahid was in Shamak. So always been a big fan of his. Always been a big fan of Roshan sir. And Siddharth sir, I just want to say you were the first person who called me after Thappad release. So that was the biggest thing that I could get a call from you. So I've worked with this wonderful crew, and Shahid was literally the backbone of this. So thank you. Thank you so much. All right, the next one is from. We have seen different roles that you have been doing in recent years, and this one also looks completely different from the rest. So I want to know firstly that how is this, trying new roles and the versatility going for you? And secondly, as when he introduced you, you are known as the queen of crossovers. So what do you feel about that? Thank you so much. I just felt like I was at that point in my career where the roles I do now will define me who I am as an actor. And I just wanted to take versatile roles like the other film of mine where I'm playing a very different characters compared to this. I think by that he means like that I'm working in many languages about the crossover. I think it's a reflection of the films that I've done, and I've just always believed that to go wherever the content is good, and I've gone by my gut feeling. But my journey has always been it's not just been that one pan-India film. I think it's because I've worked in Telugu, I've worked in Tamil, I've worked in Hindi, and I've been loved and appreciated and accepted, which is a privilege, I feel. It's an honor, and it's truly humbling and makes me work harder. So thank you so much, and I don't know, maybe I'm a Mumbai girl who started my career in Tamil Nadu and got love and appreciation in Telugu, but I am from Karnataka originally, so maybe that helps too. All right, Rahul from the Filmy Charcha. है, कहानी का मूवमेंट है, कैरेक्टर का टॉप लेयर होता है लेकिन फिर सब टेक्स्ट होता है, थर्ड लेयर होता है, तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है. ये फिल्म की कहानी और इस बंदे का हेड स्पेस, ये दोनों कनेक्टेड है. ऐसे बहुत कम फिल्में होती हैं, जैसे डेविड फिंचर, शी सेड, आई थिंक रोशन ऑल्सो रियली एंजॉयज डेविड फिंचर्स वर्क. तो एक चीज़ होती है कि जब आप एक फिल्म बनाते हैं जो कैरेक्टर ओरिएंटेड होती है, जिसमें परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो
आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर एंड द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर, वो दोनों चीजें कनेक्टेड होती हैं, यू नो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देवा, शायद हैदर में भी कुछ हद तक ये चीज थी, उसका जो मूड था, पर उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। इसके अंदर आई थिंक देवा का जो इनर हेड स्पेस है और जो वर्ल्ड बिल्डिंग रोशन ने की है, वो हमेशा कनेक्टेड है। तो हमारी फिल्म में जो मौसम होगा या जिस तरीके की लाइटिंग होगी, जो अमित यहाँ पर हैं, जो हमारे साथ हैं, अमित रॉय, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अमित एंड केन, यू नो, हु इज आल्सो हियर, द एंटायर टीम इज हियर। तो यू नो वो चीज़ें बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं अगर आप फिल्म को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, क्योंकि इस फिल्म में सेकंड और थर्ड लेयर है। आजकल कई सारी ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़ी नॉइजी होती हैं और यू नो प्रोमो में बड़ी आवाज़ हो जाती है, बट आप 2.5 घंटा जब बैठते हो तो ऐसा लगता है कि उतना ही मिला जो प्रोमो में देखा। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको फिल्म देखने के बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये लिबर्टी लूँगा ये कहने की कि मैंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं, ये डेफिनेटली उस कैटेगरी में आती है कि इस फिल्म को देखने के बाद, एक तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो है, दैट्स द रीजन आई डिड दिस फिल्म। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट इट्स गोना बी वेरी सरप्राइजिंग। बट ये उस कैटेगरी में आती है फिल्म जिसके बारे में आप देखने के बाद भी बात कर सकते हैं, शायद सेकंड टाइम भी देखने का मन करेगा उसको पूरी तरह समझने के लिए। बट साइमल्टेनियसली बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, कहीं पे भी पेस स्लो नहीं होती है, और बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है फिल्म की और कैरेक्टर की हेड स्पेस की। तो फॉर मी दैट इज व्हाट देवा इज, इट इज द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर इन द वर्ल्ड दैट हैज बीन बिल्ट अराउंड बाय रोशन, एंड द थ्रिलर एस्पेक्ट व्हिच कॉन्स्टेंटली कीप्स यू वंडरिंग कि हो क्या रहा है। दैट्स व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच नरेंद्र सर। का जो कॉम्बिनेशन है कपूर्स एंड बंसल्स का, वो धूम मचाने वाला है। सो हर एक पंजाबी को एक बनिया चाहिए होता है जो बिजनेस संभाल सके, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा मुझे दिख रहा है। अभी हमने टीजर देखा है, ट्रेलर भी देख लिया है और धूम मचाने वाला है, आई एम डैम श्योर। सो सर, उमेश सर, ये आपसे सवाल है कि कैसा है रिश्ता आपका पंजाबियों के साथ? मतलब पूरा जो कॉन्फिडेंस आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आपके हिसाब से आप कब जुड़े इनके साथ में इस प्रोजेक्ट के अंदर, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द कपूर्स? आप पंजाबी हो? हाँ जी, आप पंजाबी हो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कमाल की बात है, फिल्म मेकर मलयालम है लेकिन ये बंदा पंजाबी घुसा ही ले आया है। यही हमारी बेस्ट चीज होती है ना? पंजाबी आ गए हो। आज ही खड़े हो जाओ यार। बट मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा, यहाँ ऑल इंडिया अगर आप स्टेज पे देखेंगे it's been a great experience. Siddharth comes with a lot of experience in the industry. He's already has the stature and he has the portfolio जिसमें हम लोगों को quality check is great, creative sense is great. He knows which projects to mount. He's been a partner whom we have fully relied on, and we've gotten the great products that you see on the screen. But I would again say, ये पैन इंडिया फिल्म है। हमने नहीं सोचा था ये कि ये पंजाबी और बनिया मिक्स हो रहे हैं, but you pointed out right. So hopefully this is the winning combination. Thank you so much, sir. All right. Inspired you to produce Deva, and how did casting process go? Well, I think the story is what inspired me most. So from the time that I met Roshan, it's a subject that we've been discussing from the very first time that we met, and the story is incredible, and that inspired me. And then secondly, watching his filmography, which is so incredible. He's such an iconic filmmaker from Malayalam cinema. The films that he's made. So the confidence that he would, that one is a story, then two is the ability of a director to deliver on that story. His filmography inspired that confidence completely. And so that's how the process began. And then when we went to Shahid and he felt exactly the same way, that's how the whole project came together. So, but it started with the story. All right, for Roshan. Sir. Hi. First of all, good afternoon. My question for you is, since the process of filming Deva was for 3 years, in the last 3 years there are a lot of thriller and action films that are coming from both sides, north and south. Some have performed exceptionally well, but some did not. So when you were making the film, did that that environment was affecting you while you were making, or was any decision was taken while filming on that fact? I always believe in myself. I believe the instinct of mine.
So action film, whether the other films run or not run, that's not bother me. For me, Deva, the actions in this film, all the action I wrote myself. So the actions should be the part of the screenplay. It's not for the sake of the action. We've not added any action sequence. So all the action sequence is the part of the screenplay story structure. So I don't worry about other films run or not that. For me, Deva is important. If you people are enjoying it, I'm quite happy. That's it. Right here. Hi Pooja, first of all congratulating the entire team, the trailer looks fantastic. And Pooja, my question for you is, having played, as you mentioned, and we know that you're playing a journalist, in the film, and the kind of, the vibe of the film is obviously intense, as you also rightfully mentioned. My question is that when you play the character, and there were obviously intricacies that come with playing a journalist, what was the kind of brief given to you that it has to match the intensity, or yours is a more restrained form of making sure that you become an aid to Shahid's character, or it's more like I'll be the propeller of whatever happens in his life later? I mean, I've always been check. I've always been attracted to this investigative journalist, that kind of a character. But I think the brief, in films like Spotlight and these kind of films, when I watched them, I just thought, I love the intensity and I like the urge to know and find out the truth. And sometimes, with people like that, they tend to be blinded by everything else except for finding this out. But I think the brief that Roshan sir and I, when we first met, we thought we'll meet for 5 minutes, and then we went on talking about our love for films and David Fincher and all these kind of films. But I think the one brief Roshan sir gave me was, I wanted to see Diya and I don't want to see Pooja. And that was something that I strived to achieve. I wanted her to be authentically herself, be strong but not rude. And she's at the same time, she's not afraid of speaking her mind. So when you watch the film, you will understand and you will kind of know what I'm talking about. But she's at the same time got a little softness. I don't know if that answers your question. So I think that's what I strive for, just being authentically herself. And I think she's pretty much the middle class girl of today who's like, this is what we see in women today. And I think that's what I hope, Roshan, so I've done justice to Pooja or Diya, and I have followed your brief. Thank you. All right. मुझे आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है. कुछ सालों में देखा गया है कि आमतौर पे बॉक्स ऑफिस नंबर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. यहाँ तक कि हिट फिल्मों की एक सर्टिफिकेट मानी जाती है बॉक्स ऑफिस को. आमतौर पे प्रोड्यूसर्स इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं. क्या एज एन एक्टर आप भी कभी प्रेशर लिया है आपने, या एक्टर को भी लेना चाहिए? आप दोनों का कॉमन क्वेश्चन. I saw something beautiful the other day. It says that as actors, we should be allowed to fail. Okay, because only when we fail, we will be able to give you something new. Otherwise, we get into the pattern of following the trend and following what kya chal raha hai, kya nahi chal raha hai. So I concentrate on what can I bring new, and that's where I am at in my life, and I can only answer for myself. I think अगर हम देखें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, like, I don't know, like, box office is very important for sure as a producer, and I hope that Sid Roy Kapoor is raking in all the money for this film. But at the same time, I feel like it's not a pressure that I should take, because as long as I do the job that has been commissioned to me right and fair enough, that pushes me more than box office numbers. और बहुत बार हम देखते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है पर बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, पर 10 साल के बाद it's like a super hit film, and we are like, Ari, why didn't this film really work at the box office? So as long as you make something that lasts for generations and people come back to you and say, that was a really good film, that is what I strive for. शायद तेरा सवाल क्या है कि मतलब पिक्चर पैसे बनाएगी, उसका प्रेशर लो, मतलब क्या है? नहीं, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि आमतौर पर प्रोड्यूसर का ये प्रेशर होता है कि एज एन एक्टर होता है, प्रोड्यूसर पे का पैसा होता है, लेकिन प्रेशर सब पे होता है, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ अनसक्सेसफुल फिल्म. ये तो कोई भी नहीं चाहेगा.
और आप फिल्में ऑडियंस के लिए बनाते हो, ऑडियंस आएगी नहीं तो दिल तो टूटता है, यू नो, और बहुत बार टूटता है। और वही हमारा लाइक शी इज सेइंग, यू नो, वी फेल एंड वी विल फेल। और कोशिश हमेशा ये होती है कि जितने लोगों को आप फिल्म दिखा सको आप दिखाओ, लेकिन हर फिल्म की कहानी अलग होती है, उसकी रेंज अलग होती है। अगर आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाओगे कि ये कितने लोग देख सकते हैं, तो आप एज अ क्रिएटिव पर्सन कभी कभी लिमिटेड हो जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो 100 मीटर की रेस भाग सकते हो, उसमें सिर्फ वही बनाओ भी जो चल रहा है, बनाओ बनाओ बनाओ। अगर आपको लंबी रेस भागनी है तो आपको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, आपको अलग अलग चीज़ें करने की आदत डालनी पड़ेगी। जैसे आप देखते हो ना, क्रिकेट में बड़े सारे नए प्लेयर्स आते हैं, IPL में बहुत सारा अच्छा खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ के लिए प्रैक्टिस की है। फिर वो 2 साल स्ट्रगल करते हैं, फिर वो टेस्ट मैच खेलना सीखते हैं, फिर वो 50 ओवर्स खेलना सीखते हैं, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में खेलना सीखते हैं। तो वो लॉन्ग जर्नी होती है फिल्म की, है ना। तो अगर आपको एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है कि आप 30, 35, 40 साल काम कर सकें, तो आपको अलग अलग तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसमें हिट्स भी होंगी, फ्लॉप्स भी होंगी, लेकिन आपकी जर्नी ग्रो करेगी, you know. But of course, every film we do, we wanted to do extremely well, and we do our best to do that. And Devata, from the beginning, we are saying is a film for the audience, for the masses. We made it to entertain you, but it's an intelligent film. हमारे डायरेक्टर मलयालम है। फिल्म अच्छी है बुरी है बॉक्स ऑफिस से किस हद तक जज करना